नमस्कार बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आजकल हम लोग क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग के आधार पर आपको रेगुलर एक वीडियो दे रहा हूं। रेगुलर मैं मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड कर देता हूं और आप लोग कुछ बच्चे इसको देख रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको इस वीडियो को जिस टाइम में आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बने, जैसे कि ये तो रेगुलर मॉर्निंग में अपलोड हो जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि हम मॉर्निंग में नहीं देख पा रहे हैं, हमको इवनिंग में देखना हो 4 बजे 5 बजे, तो आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करें। मैं ऐसे वीडियो को अपलोड करूंगा कि उसी टाइम पर आपको विजुअल होगा, आप उसको आराम से उस समय देख लेंगे। जैसे कि मैं टाइम फिक्स कर दूंगा इवनिंग में 4 बजे। इवनिंग में 4 बजे वीडियो आपको दिखाई देगा यूट्यूब पर और आप आराम से यूट्यूब पर ये वीडियो देख लेंगे। चलिए बच्चों, ये सब बातें हो गई। हाँ, एक बात और बच्चों, देखिए बच्चों, सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी बहुत तो बढ़ी, लेकिन कुछ और नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप जो भी बच्चे देख रहे हो, मुझे पता है कि कुछ बच्चे आप देख रहे हैं, मुझे इतना तो कंफर्म हो चुका है कि कुछ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है। तो जो भी बच्चे आप देख रहे हैं ना, आप अपने आसपास के लोगों से जरूर इसको शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने फैमिली वालों से शेयर करें। जो भी लोग पढ़ने वाले हो, 11th 12th के बच्चे हो या कुछ बच्चों के सब्सक्राइबर को बढ़ाए, इसमें मेरा सपोर्ट करें। देखिए बच्चों, थोड़े सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा। मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं पूरे साल पढ़ाऊंगा क्लास 12 को, पूरे साल, इस साल पूरे 2021 में पूरे साल रेगुलर एक वीडियो दूंगा, इतना स्पष्ट है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, बस 2-4 जगह सेंड कर दिया कीजिए, अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दीजिए, कोई टेलीग्राम हो तो टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े। अगर चैनल से हमारे लोग जुड़ते हैं, आप लोग जुड़ते हैं, मैं एक दिन में एक नहीं 2-2 वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। मुझे थोड़ी सी आप लोग को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की। मेरी सपोर्ट आपको पढ़ाई के लिए पूरी है। तो आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ इसको किया जाए और हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। चलिए बच्चों, अब इस बात को यहीं रोकते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लास 12 की पढ़ाई हो रही है रेगुलर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में कुछ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज इसलिए कहा जाता है कि प्लुरल में इसको फॉर्मूलाज ही बोला जाता है। फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग और उसकी प्रूफ को पढ़ेंगे। प्रूफ में क्या पढ़ेंगे कि कैसे होता है, और ये प्रूफ जो है ना, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में पूछा जाता है। आज हम आपको लगभग 6 से 8 प्रूफ पढ़ाएंगे। ये वीडियो 30 से 40 मिनट की होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक बात और, हमको आशा ही है और पूरा विश्वास है कि इस 5वीं वीडियो को देखने से पहले आप लोग 1, 2, 3, 4 चारों लेक्चर को अच्छी तरह से देख लिए होंगे, नोट बना लिए होंगे। नोट जरूर बनाइएगा बच्चों, तभी ज्यादा समझ में आएगा। देखने से तो समझ में आ ही रहा होगा, नोट बना के पढ़ेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं। बहुत सी बातें हो गई। देखिए बच्चों, हम अभी फॉर्मूला लिखने वाले हैं तीनों फॉर्मूला का प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ होता है, बात समझिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का मतलब होता है बच्चों साबित करें। ये क्लास 12 का फॉर्मूला है बच्चों। पहला फॉर्मूला है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। मैं एक बार देख लूं वीडियो सही आ रही है या नहीं। आ रही है और अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 और फॉर्मूला लिखते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा फॉर्मूला है आपको कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखिए, मुझे किसी बात की जल्दीबाजी नहीं है, मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फॉर्मूला को प्रूफ करना एकदम जरूरी है, जिससे आपका कंसेप्ट बढ़े। देखिए बच्चों, तीसरा फॉर्मूला है आपको tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ इनवर्स होगा, पावर -1 होता है,
पहले भी वीडियो में मैंने बता दिया पाई बराबर पाई बाई 2। ये 3 क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों। बेहतर तरीके से अगर पढ़ रहे हैं ना, मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, आप बेहतर तरीके से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक एक करके प्रूफ समझाता हूं कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, मैं 2 और 3 को हटा करके यहाँ पर पहले को पहले प्रूफ करा देता हूँ। देखिए कैसे प्रूफ होगा ये समझा। 2 और 3 को मैंने हटाया। वीडियो अगर फास्ट लगती हो तो हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा बच्चों कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए भाई, अब हमको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। क्यों और कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे। यहां पर हमने लिखा सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। एकदम इजी वे में पढ़ना है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पर लेट, LET। आप में से जो बच्चे थोड़े हिंदी मीडियम के होंगे उनको लिख देते हैं इसको ब्रैकेट में माना। लेट माना, हमने माना क्या कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ये जो बड़े वाले यहाँ साइन इनवर्स भैया जो है ना, इनको हमने थीटा मान लिया। ठीक है भाई, अब जो हमने टॉपिक पढ़ाया है आपको उसके हिसाब से देखिए यहाँ इंप्लाइड लगा दीजिएगा। कहिएगा अगर हम यहाँ x रोक लेते हैं, 1-2 स्टेप इसमें कम कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ x रोक लेते हैं तो क्या होगा, ये साइन उधर जाके सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। इनवर्स जाएगा लेकिन बटा से ऊपर जाएगा तो सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, फिलहाल इतना समझते हैं। ये उधर जाएगा तो ऐसे पलट, मतलब इतना कॉन्सेप्ट है, बस जाता नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि x बराबर तो x है, ठीक है। और हम चले जाएंगे क्लास 10th में थोड़ा देर के लिए। कितना देर के लिए? थोड़ा देर के लिए। देखिए यहाँ पर क्लास 10th में जाए, यहाँ पर समझिए। आप जानते हैं क्लास 10th में कि साइन, या ऐसे समझते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। आप जानते हैं क्लास 10th में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आप जानते हैं भाई, एक क्लास 10th में थोड़ा बहुत सर तो पढ़ा दिए हैं। चैप्टर 8 होता है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3 होता है। क्लास 10th की बात कर रहे हैं। अब देखिए, लेकिन हमको तो भाई क्लास 12th में कॉस थीटा तो ठीक है, इनको तो हम पाई बटा 2 लिखते हैं। ऑफ कोर्स माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिखते हैं। तो अब हमारा ये कहना है कि ये जो साइन थीटा इतना के बराबर होता है क्लास 10th में 10वां में, तो ये साइन थीटा की जगह पर इसको रख देते हैं। देखिए कैसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कहिएगा सर सही बता रहा है भैया, ये साइन थीटा है, इतना के बराबर इतना होता है, इतना हमने रख दिया। अब क्या कीजिएगा, इस कॉस को कहिएगा तो इधर जा, जैसे साइन उधर गया था थोड़ा देर पहले, अब कॉस को कहिए तो इधर जा, इधर जा, इधर जा, तो ये चला जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा इनवर्स x अब बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा। कहिएगा वाह, इतना तो एकदम समझ में आ रहा है। अब इस थीटा को कहिएगा तुम माइनस में क्यों है, तो इधर आ, इसको बुला लाइएगा, आ इधर आ, तो इधर आएगा भाई। तो जब थीटा इधर आएगा तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और थीटा को हमने क्या माना है, हमने थीटा को माना है साइन इनवर्स x। देखिए बच्चों, यहां पर हमने लिखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इस तरह से हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है,
हमने क्या बताया, हमने बताया कि साइन इनवर्स एक्स यहाँ है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है, दोनों को जोड़ने पर पाई बाई 2 आता है। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस या कुछ प्रूफ और समझाते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे 1 मिनट में। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और प्रूफ कर लेते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखाए हैं प्रूफ के लिए, एक प्रूफ पढ़ा दिया, एक और प्रूफ मैंने लिखा है, एक प्रूफ आपको अपने से बनाना होगा, एक प्रूफ आपको अपने से बनाना होगा। बना करके आप मुझको व्हाट्सएप कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो के शुरू में ही मैं बता देता हूं। मेरा एक बोर्ड लगा होता है वीडियो के शुरू में, आर्बट क्लासेस नरकटियागंज करके, उसके नीचे एक मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बना करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, इसको प्रूफ करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी लिखते हैं हम लोग, लेट यानी कि माना, देखिए लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। जितना ज्यादा रिवीजन आप करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज इंप्रूव होगा, ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं, तो हम जब यहां पर लिखते हैं x तो हो जाता है कोसेक थीटा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। फिर आप 10वीं क्लास में जाइएगा थोड़ी देर के लिए, तो दिमाग लगाइएगा 10वीं क्लास में, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। याद होगा, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको फिर से, कि आप पढ़े थे 10वीं क्लास में सेक, थोड़ा कम यूज हुआ था सेक वाला, ये बात स्पष्ट है, बराबर कॉस थीटा आप पढ़े थे, सॉरी कोसेक थीटा आप पढ़े थे। तो इसी सेक में 90 जब लग जाता है तो लिखते हैं सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेक को कहिए तुम इधर जाओ, तो ये इधर आ जाएगा, आएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब उस थीटा को फिर कहिएगा तो इधर जाओ, निगेटिव है पॉजिटिव हो जाओ, तो थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और थीटा का मान आपने कोसेक इनवर्स एक्स माना है, तो आपने लिखा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो चलिए बच्चों, हमने ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करा दिया। इसी के बेस पर आप लोग थर्ड फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे अपने से, और उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं चेक करके बताऊंगा कि हाँ आपका सही है या गलत है, या आप अपना नॉलेज पावर जरूर बढ़ाइए। लेकिन एक बात और, जो मैंने 3 फॉर्मूला लिखाए थे, एक पहले लिखाया था 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे भी मैंने लिखाया था। क्या लिखाया था मैंने? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, यही लिखाया था ना मैंने। आप इन तीनों को खूब अच्छे से याद कर लेंगे। अगर याद नहीं रहे तो आपको प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज बनाने में, चैप्टर बनाने में, पढ़ने में। इस बात को ध्यान रखना है। मैं आगे आपको फिर से पढ़ाता हूं, कुछ और फॉर्मूला आपको प्रूफ कराता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग 2 और फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला प्रूफ हो रही है तो आप लोग को नीचे क्लास की जो है क्लास 10th और 11th की थोड़ी सी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो रेगुलर मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, इसको कंठस्थ कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, कॉपी पर रीराइटिंग कीजिए, आपका फॉर्मूला जरूर बढ़ेगा। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के बाद मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन पावरफुल थॉट होगा, बहुत ही अच्छा थॉट होगा। लेकिन पहले इस फॉर्मूला को मैं प्रूफ करा देता हूं, ठीक है? चलिए देखिए, प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यहां प्लस है लेकिन यहां माइनस है, इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में है x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग को प्रूफ करके देखना है कैसे प्रूफ होगा। थोड़ा सा प्रूफ है इसका, थोड़ा सा टफ होगा। इस मामले में मैं एक और बात बता दूं, देखिए जैसे कि ये फॉर्मूला साइन में 2 है, वैसे ही यहाँ पे कॉस में 2 आएगा, फिर उसके बाद tan में भी 2 फॉर्मूला आएंगे। तो आप सोचिएगा सर साइन में 2 हुआ, कॉस में 2 हुआ, tan में 2 होगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है tan वाला। साइन कॉस वाला का यूज होगा, अगर आपको पूरा किताब पढ़ना है तो यूज होगा, ये नहीं कि यूज नहीं होगा, यूज है, प्रयोग है, लेकिन tan वाला का प्रयोग ज्यादा है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रयोग यूज ज्यादा है। चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं, देखते हैं इसको कैसे प्रूव करें। देखिए बच्चों, प्रूफ करना है, फर्स्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ, हाँ प्रमाणित किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए लिखेंगे क्या, खूब प्यार से लिखिए बच्चों, लेट हमेशा की तरह इसका होता है माना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा साइन इनवर्स x बराबर a, साइन इनवर्स x बराबर a, इसके बगल में यहां लिख दीजिएगा साइन इनवर्स y बराबर b। कहिएगा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर कहिएगा कि सर अगर x का मान निकाला जाए तो साइन a हो जाएगा, हम कहेंगे एकदम। उसी तरह अगर यहाँ y का मान निकालिएगा तो हो जाएगा साइन b, हम कहेंगे बहुत सुंदर। अब कहिएगा सर इसको सीधा कर देते हैं, हम सीधा कर देंगे। सीधा कैसे होता है भाई, पहले साइन a हो जाता है बराबर x, और यहाँ साइन b हो जाता है बराबर y, ठीक है। अब सुनिए, यहां से एक छोटा सा लॉजिक याद करना होगा। आपको लेके चलते हैं हम क्लास 10th में। कहा लेके चलते हैं? क्लास 10th में। देखिए बच्चों यहाँ पर खूब अच्छे से समझिएगा, क्लास 10th में जा रहे हैं हम। यहां पर आपने पढ़ा था क्लास 10th में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या यहाँ पर थीटा थीटा भी होता था तो आपने पढ़ा था 1, ठीक है। आपने क्या किया, लिखा यहां पर कॉस स्क्वायर ए, तो कहिएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम कहेंगे हाँ जी एकदम सही है। इसको आप जैसे इधर भेजोगे ये माइनस में बदल जाएगा। अब कॉस जो है ना, ये कॉस जो है छटपटा रहा है, कह रहा हमारे पर पावर 2 लगा दिया है। पावर 2 क्यों लगाया, हटाओ हमारा पावर, तो हम इसका पावर वह हटा देते हैं। जैसे इसका पावर हटाते हैं, इधर जाके इसको जेल में बंद कर देता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में हो जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ है बच्चों, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया कि cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब यहां पर देखिए, लिखेंगे देयरफॉर cos a, इसका मान निकालना पड़ेगा आपको, तो कहिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी ठीक है, तो कहिएगा सर ये भी ठीक है, बढ़िया है, आप समझा रहे हैं, आगे बढ़िएगा। कहिएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। कहिएगा ये कैसे हुआ, देखो भाई साइन का मान यहाँ x है तो x को यहाँ रख दिया हमने। सेम टू सेम बच्चों बात समझिएगा, सेम टू सेम अगर यहाँ cos b निकालते हैं, उसी बेस पर जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। कहिएगा हाँ ये भी ठीक है, जैसे इस पर ए था, b करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। फिर आप cos b का मान निकाल लीजिएगा बच्चों, तो cos b का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए बच्चों, चूंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ रहा है, मैं पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ कॉपी में नोट कर दो, फिर मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ आगे का मेथड। नीचे नीचे कहीं ना दिखे तो दिक्कत होगा, आप नोट कर दो। आशा कर रहे हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए बच्चों, अब इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर पूरी तरह प्रूफ करते हैं। जो ये फॉर्मूला चल रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, ये कितना प्रूफ करना है, इसमें हम लोग कुछ एक पार्ट बना चुके हैं। यहाँ पर जो मैं बनाया था आप नोट कर लिए होंगे कॉपी में। हम उसका समराइज बता रहे हैं कि साइन इनवर्स x को हमने ये समझा हुआ है, इसमें
साइन इनवर्स y को हमने भी समझा है, साइन a को x, साइन b को y, cos a को रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos b को 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर इसको उसी में आगे बढ़ा रहे हैं, जब कॉपी में नीचे लिखिएगा, उसी के नीचे यहाँ लिखिएगा यूजिंग, USING यूजिंग फार्मूला, FORMULA फार्मूला। आपको पता होगा बच्चों, एक फार्मूला में 2 दिन पहले दिखाया हूं, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का मैंने फार्मूला लिखाया बच्चों आपको, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, मैंने आपको ये फार्मूला दिखाया है। अब क्या करते हैं, देखिए ये साइन को कहते हैं कि भैया तू उधर जा, केवल इस साइन को कहते हैं तू उधर जा, तू उधर जा, तब ये रह जाता है आपको a और प्लस b, और साइन उधर जाता है तो हो जाता है साइन का इनवर्स, और ये हो जाता है साइन a कॉस b कॉस a और साइन b। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं बच्चों, एकदम अच्छे से समझिएगा, हर फॉर्मूला प्रूफ होगा, थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं, बात समझिए। अब हम लोग जब यहाँ पर इस लाइन को देखते हैं तो यहाँ सब वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। जैसे देखिए a का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x, b का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स y, आप लिखेंगे साइन इनवर्स y। फिर लिखेंगे आप लोग साइन इनवर्स, तो है ही फॉर्मूला में, साइन a का वैल्यू क्या है, आप लिखेंगे सर साइन a का x, कॉस b का क्या है, कॉस b का रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर कहेंगे कॉस a का क्या है, कॉस a का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b का क्या है, y। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y। बात नहीं आई है, बस ये y और x आगे पीछे हो गए हैं। मैं एक स्टेप में और इसको अच्छे से लिख देता हूं। देखिए फाइनली मैंने लिखा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस में टूटा है और पूरी तरह से क्वेश्चन बन गया। सेम इसी भाषा में आपको इस सेकेंड को बनाना है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, टोटली वही काम कीजिएगा। ये आपको HW होगा, आपको भेजना होगा व्हाट्सएप पर, टोटली HW होगा ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दीजिएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से सिंसियरिटी से बढ़िया से देख रहे होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और बेहतर पढ़ा रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, मैंने आगे के 2 फॉर्मूला और लिख दिए हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप बना लेंगे cos वाले फॉर्मूला पे। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई ब्रैकेट में प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी आप बना लेंगे फॉर्मूला के आधार पर। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे कि सर कॉस वाला फॉर्मूला हमसे नहीं बना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से प्रूफ करा के दिखा दूंगा। जैसे साइन का प्रूफ होता है वैसे ही कॉस का प्रूफ होता है। इसमें कोई ज्यादा खींच खाच नहीं है, आसान होते हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, याद जरूर होने चाहिए। प्रूफ अगर ना आए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद जरूर होने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। ये 4 फॉर्मूला मैंने बच्चों करा दिया। 2 फॉर्मूला मैं और कराने वाला हूं अभी। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर भी क्या होगा।
इसके बीच में मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं। आप लोग देखिए कितना मजा आता है। देखिए पहले सुनो पहले। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको क्या सुनाया, थोड़ा सा हंसी वगैरह बताया कि एक कौन था, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी शायद सुनाई थी और एक किसकी, एक मार्टिन लूथर की कहानी सुनाई थी। लेकिन आज मैं आपको एक गुरु की कहानी सुनाता हूँ। देखिए बच्चों, बात थोड़ी सी प्राचीन समय की है, जब मतलब जो पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था था, समझिएगा 2-3 मिनट लगेगा उसके बाद पढ़ा प्रूफ करा दूंगा। जब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी, मतलब गुरुकुल में होती थी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, इस तरह की नहीं थी। तो एक बहुत बड़े गुरु थे, उनका एक शिष्य था। गुरु को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा था और वो शिष्य भी बहुत ही होशियार था, बहुत होशियार था, ठीक है ना। और वो अपने गुरु को हर बातों पर आजमाता रहता था। आप लोग में भी कुछ बच्चे होंगे जो अपने गुरु को थोड़ा कुछ मतलब अपने टीचर लोग को, अपने शिक्षक लोग को थोड़ा बहुत कुछ पिंच मारते होंगे, सर ये बताइए, सर वो बताइए, होता है ना जी। तो वैसे वो भी, लेकिन उसके गुरुदेव जो थे बहुत शांति प्रिय व्यक्ति थे और बहुत जानकार थे, तो वो सब कुछ का जवाब उसको दे देते थे। वो देखता था कि हमारे गुरुदेव तो किसी भी बात को मतलब हर बात को समझा देते हैं, हर बात का जवाब होता है उनके पास। उसने सोचा कि इनको कभी ना कभी तो मैं थोड़ा ना थोड़ा परेशान, मतलब पॉइंट ऑफ इस व्यू से कि उनको ना आए, इस तरह से मैं थोड़ा सा उनको जरूर परेशान करूंगा। तो हुआ क्या कि जब एक समय की बात है कि ये गुरुकुल की पढ़ाई खत्म हो गई और उस शिष्य की क्या हुआ कि विदाई का बात आने लगा कि मैंने अब इस बैच को विदा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बच्चे चले जाए अपने घर, अपने गृहस्थ जीवन में। तो शिष्य ने सोचा कि जाते जाते भी गुरुदेव से एक क्वेश्चन करता हूं और उनको इस क्वेश्चन पर फंसा दूंगा। क्या हुआ कि शिष्य जो था, गुरु का जो चेला था, शिष्य था, सुबह में जंगल की ओर चला गया और जंगल में गया और छोटी सी एक चिड़िया पकड़ा और चिड़िया को अपने हाथ में लेकर के पीछे, यहाँ पर जैसे हम खड़े हैं आप देख रहे होंगे, पीछे अपने ये पीठ के पीछे इस चिड़िया को रख लिया। उसने कहा गुरुजी, उसने सोचा कि गुरुजी तो हर बात का जवाब दे देते हैं, आज जाके गुरुजी से पूछूंगा कि गुरुदेव मेरे हाथ में एक चिड़िया है, बात समझिएगा, मेरे हाथ में एक चिड़िया है पीछे, ये बताइए कि वो जिंदा है या मरी हुई है। अब आप लोग सोच लिए होंगे, थोड़ा सा तो हंसी आ ही रही होगी कि मतलब अगर गुरुदेव कहेंगे जिंदा है तो मार देंगे, हाथों में मार देंगे, मर जाएगी। अगर कहेंगे मरी हुई है तो दिखा देंगे कि जिंदा है, बात समझ रहे हैं ना। तो वो अपने मन में खुश हुआ कि आज गुरुदेव को क्या करेंगे, मतलब कि गुरुदेव को मतलब क्या करेंगे, उनको परेशान कर देंगे, उनको बता देंगे कि आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एकदम नहाया धोया, सुबह सरोवर में अपना जो भी नदी तालाब में नहाया और वो चिड़िया को हाथ में लिया और चला गया। सुबह गुरुदेव के पास पहुंचे, सुबह का समय था, बहुत सुबह नहीं, वही 7-8 बज रहे होंगे वही। तो गुरु जी को दूर से ही कह रहा है, मतलब गुरु जी को दूर से ही नमस्कार किया और कह रहा है क्या कि गुरुदेव मेरे हाथ में एक चिड़िया है, पीछे, ये बताइए कि वो मरी हुई है या जिंदा है। गुरुदेव बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा वत्स, ये तुम पर निर्भर करता है कि वो चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। यानी गुरु जो थे उसकी बात को जान गए कि अगर हम कहेंगे जिंदा है तो मार देगा और कहेंगे मरी हुई है तो दिखा देगा। इसलिए बच्चों, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सब बातें सुन के वो लड़का या वो चेला या वो शिष्य एकदम नतमस्तक हो गया और वहीं गुरु के चरणों में फिर से प्रणाम किया और कहा गुरु आप बहुत महान हैं। तो इसलिए कहते हैं बच्चों, गुरु बहुत महान होते हैं, बस आपको एक अच्छे गुरु की तलाश होनी चाहिए, ठीक है, आज के जमाने में। चलिए, आशा करते हैं ये कहानी आपको ठीक ठाक लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, मोटिवेशन मिला होगा कि पढ़ा जाए बढ़िया से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि गुरु की भी परीक्षा करनी हो तो थोड़ा सोच समझ के परीक्षा करना, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आज हम 2 फार्मूला और करा देते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट और समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy।
ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही जरूरत वाला चीज है, बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला, बहुत ज्यादा tan इनवर्स वाला ये सब यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखते हैं बच्चों, आगे समझते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन लेंगे या प्रूफ लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का समझते हैं। देखिए सबसे पहले वाले को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। ये थोड़ा छोटा प्रूफ होगा इसका। लेट यानी कि बच्चों माना, क्या लिखेंगे भाई, tan इनवर्स x बराबर a, और इसके बगल में लिख देंगे tan इनवर्स y बराबर b। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक स्टेप का खत्म करते हैं, सीधा लिखेंगे दिस इंप्लाइड tan a बराबर x। एक स्टेप इसका मैंने बीच में डिलीट कर दिया, और यहां लिखेंगे tan b बराबर y। आप कहेंगे सर वाकई सही जा रहे हैं। अब यहां देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे, USING, यूजिंग फॉर्मूला। जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे बच्चों, ये वाला देखिए tan a प्लस b, मैंने पीछे क्लास में दिखाया है और फिर दिखा दे रहा हूं, बराबर होता है बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ये आपका फॉर्मूला होता है। बस 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, 2 स्टेप में। देखिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस b बराबर, ये tan वाले भैया उधर चले जाएंगे, tan इनवर्स tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। कहेंगे वाकई सर समझ में तो आ ही रहा है। अब सबका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए भाई। क्या कीजिएगा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखते हैं कैसे वैल्यू पुट होता है। देखिए a का वैल्यू है tan इनवर्स x, तो लिख देंगे tan इनवर्स x। b का वैल्यू है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। tan इनवर्स यहां रहने दीजिए, ये वाला tan का मतलब है x, tan b का y 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x इंटू वाई या एक्स वाई। इस फॉर्मूले के आधार पर ही आप ये सेकेंड फॉर्मूला बना लेंगे बच्चों। मैंने कुल मिला के 6 फॉर्मूला का कलेक्शन कराया, कुछ का प्रूफ पढ़ाया, कुछ को लिखा दिया। आपने जो भी बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको व्हाट्सएप पे बना करके मेरे को भेज सकते हैं, कॉपी पे बना के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम लोग मतलब ये लेक्चर 5 हो रहा है, लेक्चर 6 में भी शुरू करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं 30 से 40 मिनट के बीच का ही वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी देखने में मजा आए, आप भी हल्के हल्के पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। तो यहाँ पर रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं जरूर बता देता हूँ बच्चों। इसको हटा करके नोट कर लिए, नोट कर दीजिए, 2 मिनट और लगेगा। आपको बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहां से शुरू होगी हमारी कहानी। चलिए बताते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है। 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है। ये हो गया। अब देखिए 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है। फिर देखिए 3 कॉस वाला कभी कभी पूछता है लिखने के, 3 कॉस इनवर्स x का क्या होता है, और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी हम लोग देखेंगे, सबको देखेंगे। और जब हम इतना देख लेंगे तो मैं आपको 2.2 शुरू कर दूंगा, लेकिन बीच बीच में फिर आपको कुछ फॉर्मूला का डोज, छोटे छोटे कैप्सूल देता रहूंगा कि आप अच्छे से पढ़े, अच्छी पढ़ाई हो, आपकी बेहतर पढ़ाई हो। क्लास 12th में इस बार 2020-22 के सेशन में 90 पार, जैसा कि आज का लॉजिक चल रहा है, तो इस बार 90 पार सभी बच्चों का होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप बस क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना है कहां पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
जहां जहां जुड़े हो सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, दोस्तों को बुलाइए, दिल्ली, पटना, मुंबई, देश विदेश पहुंचाइए और इंटरनेट के फायदा को उठाइए। चलिए बच्चों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन सब फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।